हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकफास्ट गॉसिप। रिसेंटली अल्फा मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड ऑडियंस को लग रहा है कि टीजर कॉपीड है, मतलब किसी और मूवी से सीन्स कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया है। एंड ऑडियंस को ये इसलिए लग रहा है क्योंकि 90s पे एक मूवी आई थी लफेम निकिता एंड इस सीन को उस मूवी से कॉपी किया गया है, जो कि सही भी है। मूवी में इस सीन में आलिया एंड बॉबी देओल है जो कि एक सीक्रेट मिशन के बारे में बात कर रहे हैं एंड कैमरा एंगल एंड शॉट्स भी इस मूवी से कॉपी लग रहे हैं, जिस वजह से मूवी के पीआर टीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि मूवी को पुश मिले। एक्चुअली आलिया जो है वो इस मूवी में लीड है, तो ऑब्वियसली नेपो किड हो एंड पीआर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट एक और शॉट को भी लेकर बात हो रही है। आलिया का जो कैरेक्टर है इस मूवी में वो बहुत ज़्यादा एक्शन ट्रेंड है, मतलब बचपन से उसको ट्रेनिंग दिया गया है, ऐसे ही पोर्ट्रे किया गया है उसके कैरेक्टर को। बट आलिया के एक्शन सीक्वेंस एंड वियर्ड एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एंड टीजर में भी दिखाई दे रहा है कि आलिया के हाथ पे एक टैटू बनाया जा रहा है जो कि उस मूवी से ही कॉपीड है। धुरंधर रिलीज होने के बाद ही लोग वाईएफ की स्पाई यूनिवर्स के वीक डिटेलिंग को कॉल आउट करती जा रही है एंड इन सब कॉपीड सीन्स की वजह से वो और भी ज़्यादा क्रिंज लगता है। ये मूवी की कहानी एक स्पाई के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसको ही सेंटर करके कहानी आगे बढ़ेगी। स्पाई की लाइफ बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होती है, उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तब उसके फैमिली को भी पता नहीं रहता कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। सो अगर इतने सीक्रेट मिशन का टैटू स्पाई के हाथ पर ही बना दिया जाए तो उसके दुश्मन को तो कभी भी पता चल जाएगा कि ये स्पाई है। टीजर को देखकर पता चलता है कि दूसरे कुछ मूवी से भी प्लॉट लिया गया है एंड एक्चुअली इस मूवी का जो राइटर है वो है उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा एक्टिंग छोड़कर अब राइटर बन गए एंड वो भी ऐसी राइटिंग जिससे साफ पता चलता है कि कई सारे मूवीज़ को देखकर उन्होंने ये मूवी बनाई है। इसके साथ साथ कुछ कुछ डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा क्रिंज है, मतलब वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है, मतलब ये बताने पे सबको पता चलेगा। आलिया के एक्शन सीन्स को कैटरीना के साथ कंपेयर किया जा रहा है। दो स्पाई मूवी में मेन कैरेक्टर एक फीमेल है, फिर भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी के ऑडियंस बहुत ज़्यादा ओपन है, उनको बस मूवी एंड स्टोरी एंड एक्टिंग से फ़र्क पड़ता है। लेकिन आलिया की एक्टिंग बहुत ज़्यादा मीडियोकर है इस मूवी में। आलिया के पहले भी दीपिका, कटरीना, प्रियंका ने स्पाई कैरेक्टर्स को निभाए हैं, बट आलिया थोड़ी अंडर प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। मूवी में आलिया के साथ साथ बॉबी देओल भी है, उनको फिर से बड़े पर्दे पर देख के ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बट बॉबी देओल का जो एक्सेंट है इस मूवी में वो बहुत ज़्यादा अजीब सा है, शायद उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा एक्सेंट वो पकड़े। आलिया के फैंस अभी बहुत ज़्यादा खुश है आलिया को एज स्पाई देखकर एंड बॉबी देओल के भी बहुत सारे फैंस हैं। कई लोगों ने सोचा था कि बॉबी देओल के जो फैंस हैं वो इस मूवी को हिट बना देंगे, लेकिन बॉबी उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे। एंड दूसरी तरफ आलिया के जो फैंस का पैटर्न दिखाई दे रहा है वो ये है कि आलिया जो भी एक्टिंग करे, चाहे वो कितनी मीडियोकर क्यों ना हो, बट उसके एक्टिंग को बहुत ज़्यादा टॉप पे रखने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो कितनी ही एवरेज हो। मूवी में बॉबी देओल का भी अच्छा खासा सीन है एंड उनको अच्छा खासा स्क्रीन टाइमिंग दिया गया था, लेकिन आलिया उससे खुश नहीं थी एंड उन्होंने बॉबी के स्क्रीन टाइमिंग को कट करवाया। एक्चुअली ये पहली बार नहीं है कि जब आलिया ने ऐसा किया है। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी में जिसमें वरुण धवन एंड सिद्धार्थ शुक्ला भी थे, उन दोनों का एक सीन था जो कि आलिया को लगा कि उस सीन के रहने की वजह से उसकी स्क्रीन टाइमिंग कम हो जाएगी, तो उसने उस सीन को कट करवाया। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था, तो शायद ये बात सच है। एंड वरुण धवन ने भी कहा था कि मूवी सेट में अगर आलिया को ज़्यादा अटेंशन ना मिले या फिर उससे ज़्यादा अटेंशन किसी और को मिले तो आलिया रोने लग जाती है। दो कि वरुण ये मजाक में बोल रहे थे, पर शायद ये बात सच है। तो सोचिए, वरुण जब खुद एक स्टार किड है, इंडस्ट्री को उसने बचपन से देखा है एंड बॉबी देओल भी जो इतने सीनियर एक्टर है, उसके साथ आलिया अगर ये कर सकती है तो इंडस्ट्री के बाहर से जो आए हैं, जो आउटसाइडर्स है, उनके साथ आलिया क्या ही नहीं करती होगी। आलिया का जो गॉडफादर है इंडस्ट्री में करण जौहर, वो भी आलिया का इस बिहेवियर को बढ़ावा देता है एंड आलिया की इसी इनसिक्योरिटी की वजह से मूवी की जो अदर एक्ट्रेस शर्वरी है उसको टीजर में देखा ही नहीं गया। शर्वरी वे इस मूवी में है एंड मूवी के टीज़र के टाइटल में भी शर्वरी का नाम है, बट उसका एक भी सीन टीज़र में नहीं रखा गया। ऑडियंस शर्वरी को एक्सपेक्ट कर रही थी एंड शर्वरी खुद भी काफ़ी सारे फिल्मों में लीड पर रह चुकी है, बट उसको टीज़र में ना देखकर अज्यूम किया जा रहा है कि शायद आलिया ओवरशैडो हो जाएगी, इसी वजह से उसको टीज़र में नहीं रखा गया। शर्वरी के लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग करती है एंड दूसरी बात, शर्वरी एक आउटसाइडर है। दो उसकी फैमिली का बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं है, बट शर्वरी का खुद का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाजीराव मस्तानी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी अंडर संजय लीला बंसाली एंड अपनी पहली मूवी शर्वरी ने वाईएफ से ही किया था, बंटी एंड बबली 2 से। मुंजिया में भी उसने लीड रोल निभाया था
एंड एक आउटसाइडर को जितना स्ट्रगल करना पड़ता है उतना स्ट्रगल उसको नहीं करना पड़ा, क्योंकि शर्वरी की जो फैमिली है वो पॉलिटिकल फैमिली है। पॉलिटिक्स का कितना फ़ायदा होता है इंडस्ट्री में ये तो सबको पता ही है। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंडस्ट्री के लोगों से भी पॉलिटिशियंस को ज़्यादा प्रिविलेज एंड एडवांटेज मिलता है। शर्वरी के जो ग्रैंडफादर थे मनोहर जोशी, वो महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। तो शर्वरी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है एंड वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर रही है, जिस वजह से आलिया के टैक्टिक्स उसके ऊपर नहीं चलते। पर शर्वरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर, वो आलिया को पॉजिटिवली ही फीडबैक दे रही है। लेकिन शर्वरी का टीज़र में ना होने की वजह से आलिया के ऊपर ये बैकफायर हो रहा है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आ रहा है कि ये टीज़र मूवी का पहला पब्लिश है। शायद नेक्स्ट कोई टीज़र या फिर ट्रेलर में शर्वरी को देखा जाएगा। ऑडियंस मूवी को लेकर एक्साइटेड तो थी, लेकिन आलिया के एक्टिंग की वजह से उसको कॉल आउट किया जा रहा है एंड पीआर गेम बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है स्पेशली आलिया के लिए। बट जैसे ही आलिया को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वैसे ही आलिया की पीआर उसको ट्रोलिंग का नाम दे रही है। बट अगर आप कुछ ऑनलाइन पब्लिश करते हैं स्पेशली अपकमिंग मूवीज़ को रिलेटेड या फिर उसमें कास्टेड सेलिब्रिटी रिलेटेड, तो उसको लेकर बात होगी। आलिया अभी बैक टू बैक पब्लिक आई में नज़र आ रही है। कैंस में भी वो गई थी, उसकी मूवी आ रही है, पॉडकास्ट पर वो आती जाती रहती है। सो ऑब्वियसली पब्लिकली उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा विजिबल है, तो उसको लेकर ऑडियंस बात करेंगे। एंड सेलिब्रिटीज़ भी खुद यही चाहते हैं कि उनको लेकर बात किया जाए, जिस वजह से सेलिब्रिटीज़ फेमस अवार्ड शो में जाते हैं, फैशन शो में जाते हैं एंड खुद को पब्लिश भी करते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक दी जा रही है इन फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म, तो उसके सुनने की जगह सेलिब्रिटी स्पेशली लाइक नेपो किड्स खुद के पीआर को फिक्स कर देते हैं ताकि उस कमेंट्स को इरेज किया जाए। एक्चुअली नेपो किड्स लाइक आलिया, जानवी एंड अनन्या जो भी अभी एक्टिव है अपने अपने करियर में, वो सब कुछ करते हैं सिवाय अच्छी एक्टिंग के, जिस वजह से उनको पीआर की ज़रूरत पड़ती है। दो आलिया ने कुछ ऐसी फिल्में की है जिस वजह से उसको दूसरे नेपो किड्स से थोड़ा बेटर कहा जा सकता है, जैसे राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी मूवीज़ में आलिया ने काम किया है। बट उस कैरेक्टर का एक्सेंट आलिया ने अपने दूसरी फिल्मों में भी कैरी फॉरवर्ड किया है। बहुत सारे लोग जिन्होंने जिगरा देखा है उनको ऐसा लग रहा है कि आलिया का जो एक्सेंट है वो कुछ गंगूबाई जैसा ही लग रहा है इस फिल्म में। अल्फा के बारे में बहुत सारे लोग अज्यूम करें कि शायद मूवी चलेगी, शायद नहीं चलेगी। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ ऐसा ही होता है, वो बड़े बड़े एक्टर्स को साइन कर लेते हैं, फेमस लोकेशंस पर शूट करते हैं, लेकिन अच्छी स्टोरी लाइन पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिस रीजंस की वजह से बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में पिटती जाती है। एंड अदर साइड जहां पर लो बजट फिल्में बनती जा रही है, जहां पर हाई अमाउंट भी एक्टर्स को पे नहीं किया जाता क्योंकि बजट लिमिटेड होता है, वैसे फिल्में काम कर जाती है क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होती है। अल्फा के दूसरे टीज़र और ट्रेलर में शर्वरी को स्क्रीन टाइम में मिलेगा कि नहीं, या फिर आलिया की इसी एक्टिंग की वजह से मूवी हिट होगी कि फ्लॉप, वो देखने वाली बात है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऐसे लेटेस्ट गॉसिप के लिए स्टे ट्यून्ड। अंटिल वी मीट, बाय।